अभी 2 दिन पहले तक तो चाइना भारत के लिए बेचा जा रहा था। भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन क्या अचानक चीन फिर पाकिस्तान से सट रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? जो नए दोस्त होते हैं उन्हें पक्का दोस्त क्यों नहीं माना जाता है? ऐसे दोस्त जो दुश्मन रहे हो उनके करीब भी चाहिए तो आग की तरह उनसे संभल कर रहिए। ये चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो अभी 1 दिन पहले भारत में थे। अजीत डोभाल से मिले, जयशंकर से मिले, खुद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बोले कि भाई जिनपिंग आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए चाइना एससीओ मीटिंग के लिए। और 1 दिन बाद भाई साहब पाकिस्तान चले गए, वहां अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है। क्या ये चीन का धोखा है? बैठक में क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास और तीनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई। इन खबरों को देखकर यही लगा कि अब चीन भारत से दोस्ती चाहता है और शायद अब सूरत धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत से अपने दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी अफगानिस्तान गए। काबुल में उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उधर वांग यी काबुल से 21 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो को कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। चीन के वजीर खारजा ने भारत का दौरा किया, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी गए, लेकिन भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय दौरे पर उनके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान नजर नहीं आ रहा था, जो पाकिस्तान जाकर नजर आया। पाकिस्तान में उनका दोस्ताना रवैया और मुस्कुराहट देखकर भारतीय मीडिया सख्त परेशान है। अगर देखा जाए तो भारत की कोशिश ये है कि चीन पाकिस्तान से दूर हो जाए और भारत और चीन की दोस्ती इसी तरह से हो जाए जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है। लेकिन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, जिनमें दरार डालना मुमकिन नहीं। और अब जब भारत पर अमेरिका दबाव डाल रहा है तो भारत की कोशिश है कि वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर ले। वही चीन जिसे भारत कल तक अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, लेकिन चीन ने हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान वाज़ेह तौर पर किया। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो को लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया की जुबानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तक तो चाइना भारत के लिए बेचा जा रहा था। भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन क्या अचानक चीन फिर पाकिस्तान से सट रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन एक बार फिर भारत को धोखा देगा? बहुत कुछ हुआ है पिछले 48 घंटे के अंदर, इसलिए आपको इस वीडियो में देखना चाहिए कि क्या चीन और भारत की फिर से शुरू होने की जो रिश्ते थे वो पहले ही खराब हो गए या नहीं। ये आपको विस्तार से आज समझाऊंगा। वीडियो के आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या चीन भारत को फिर धोखा दे रहा है? अगर वो पाकिस्तान जा रहा है तो इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चर्चा इस 2 तस्वीर को लेकर चल रही है। ये चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो अभी 1 दिन पहले भारत में थे। अजीत डोभाल से मिले, जयशंकर से मिले, खुद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बोले कि भाई जिनपिंग आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए चाइना एससीओ मीटिंग के लिए। और 1 दिन बाद भाई साहब पाकिस्तान चले गए, वहां अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है। क्या ये चीन का धोखा है? इस पर आऊं उससे पहले आप ये भी देखिए कि आर्टिकल्स छपने लगे हैं कि आफ्टर इंडिया चाइनाज वांग यी हेड्स टू पाकिस्तान, व्हाई न्यू दिल्ली शुड बी वेरी। क्या भारत को दिल्ली को चिंता करनी चाहिए या नहीं चाहिए? कि जो नए दोस्त होते हैं उन्हें पक्का दोस्त क्यों नहीं माना जाता है? पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री जो है वांग यी वो भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। हम आपको इस पर चाणक्य नीति बता रहे थे कि ऐसे दोस्त जो दुश्मन रहे हो उनके करीब भी चाहिए तो आग की तरह उनसे संभल कर रहिए। यहां तक कह दिया वांग यी ने कि चीन भारत को अपना खास साझेदार बनाएगा और चीन एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी के आने से खुश है। इन खबरों को देखकर यही लगा कि अब चीन भारत से दोस्ती चाहता है और शायद अब सूरत धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत से अपने दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी अफगानिस्तान गए। काबुल में उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक समिट कर डाला तालिबानियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। इस सम्मेलन की आखिरी बैठक 2023 में हुई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए थे। हालात ये हो गए थे कि अपने निवेश पर खतरा देखते हुए चीन ने इस झगड़े से खुद को पीछे खींच लिया था। लेकिन इसके बाद 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हमारा यानी भारत का समर्थन किया। इस बात ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींची और शायद उसने ये सोचा कि अगर अफगानिस्तान भारत के पक्ष में चला गया तो उसका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ जाए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 19 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। इसके ठीक 1 दिन बाद यानी 20 अगस्त को वांग यी ने काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। 20 अगस्त 2025 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक त्रिपक्षीय बैठक की गई, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी ने भाग लिया। ये वांग यी की 2022 के बाद अफगानिस्तान की पहली यात्रा है और तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल में आयोजित होने वाली इस स्तर की पहली बहुपक्षीय कूटनीति घटना है। बात करते हैं कि आखिर इस बैठक में हुआ क्या। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में मुख्य एजेंडे में अफगानिस्तान तक
सी पैक का विस्तार यानी बैठक का मुख्य फोकस चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सी पैक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर रहा है। यह निर्णय मई 2025 में बीजिंग में हुई अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक के बाद अब औपचारिक रूप लेता दिख रहा है। आतंकवाद विरोधी सहयोग। तीनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की है। विशेषकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई पर, क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क पर भी चर्चा हुई। लेकिन सवाल यह है कि इस सब के बीच चाइना और भारत के रिश्ते में क्या हो रहा है? क्योंकि भाई अभी तो दोस्ती की बात थी, अभी ये वांगी उठ के चला गया पाकिस्तान, वहां उनका स्वागत हो रहा है। तो आखिर पाकिस्तान से भी दोस्ती, भारत से भी दोस्ती, चाइना करना क्या चाह रहा है? देखिए, चाइना कभी भी पाकिस्तान को जो है वो छोड़ नहीं पाएगा और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पहली चीज आप ये देखिए कि पाकिस्तान को चाइना ने कर्जा कितना दे रखा है। चाइना बिकम्स पाकिस्तान लार्जेस्ट क्रेडिटर विद $20 बिलियन लोन, यानी चाइना ने पाकिस्तान को $29 बिलियन का लोन दे रखा है, जो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। और इसलिए आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कुछ मीम्स वायरल हुए थे जिसमें लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान को तो दुनिया खत्म नहीं होने देगी क्योंकि इतनों का कर्जा ले रखा है कि भाई सबका कर्जा डूब जाएगा। तो चाइना एक दिन में, चूंकि भारत से वो रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा है, इसलिए चीन जो पाकिस्तान को कोहनी मार देगा, ऐसा नहीं होगा। भाई 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे रखा है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आप देखिए जो सीपेक है चाइना का, जो वहां पर वो रोड बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल से, उसमें चाइना ने $60 अरब का इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ रुपए। तो उधर 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इधर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, मतलब 7.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में फूके हुए हैं चाइना। इसी के बाद मई महीने में ही चीन ने पाकिस्तान और तालिबान को साथ लाने की कोशिश शुरू की। बीजिंग के एक अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें तालिबान को बुलाया गया। 2022 के बीच चीन के विदेश मंत्री पहली बार काबुल आए। सबसे बड़ा मजाक यह है कि समिट का पूरा फोकस आतंकवाद के मुद्दे पर था। चीन की मौजूदगी में यह तय हुआ कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। अब इस एक वाक्य में अपने आप ही चुटकुला है। सोचिए, पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा। अगर ये आतंकवाद से लड़ेंगे तो आतंकवाद के कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। असल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाखदार का आरोप है कि तालिबान उन आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है जो उसके देश पर हमला कर रहे हैं। इनमें एक है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और दूसरा है बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इन्हें अफगानिस्तान से मदद मिलनी बंद हो जाए तो ये संगठन खत्म हो जाएंगे। जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की का कहना है कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि चीन ने इस मुद्दे पर दोनों देशों को एक साथ काम करने की नसीहत दी और यह कहा कि तालिबान पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने में जो मदद कर सकता है वो करे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि चीन आखिर इनकी लड़ाई को रुकवा रहा है? तो इससे आपको मैं जरा बड़ी स्क्रीन पर चलकर एक बार फिर से दिखाती हूं। अगर आप ये जो नक्शा बड़ी स्क्रीन पर आने वाला है इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस नक्शे में चीन, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और भारत ये वाला हिस्सा और फिर उधर अफगानिस्तान। चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिसे CPEC भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, ये POK से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, बलूचिस्तान से निकलता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। बैठक में क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास,